दोस्तों हाय, आप कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है साल्ट या लवण। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बात किया था एसिड के बारे में, बात किया था बेस के बारे में, बात किया था और उसमें कुछ साल्ट के रिएक्शन के बारे में बात किया था, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात किया था। तो आप जानते हैं कि जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है वह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होता है। फिर क्या होता है कि जो साल्ट होते हैं तीन तरह के होते हैं, जब हमने ऊपर लिखा है। एक आपका क्या होता है कि अम्लीय क्षार होता है, एक आपका एक अम्लीय लवण होता है, एक आपका क्षारीय लवण होता है, एक उदासीन लवण होता है। और कब आपका अम्लीय लवण होगा, कब क्षारीय लवण होगा, कब उदासीन लवण होगा, ये डिपेंड करता है हम किस प्रकार के एसिड और किस प्रकार के बेस के लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि यदि आप परबल अभिक्रिया में कि परबल अम्ल लोगे और दुर्बल क्षार लोगे तो क्या होगा, अम्लीय लवण मिलेगा। और अम्लीय लवण का जो पीएच होता है वो क्या होता है, जो पीएच क्या होगा, 7 से कम होता है, ये आपको समझना है। फिर क्या होता है कि अगर आप परबल अम्ल ले रहे हैं और परबल क्षार ले रहे हैं तो क्या बन जाता है, उदासीन लवण बन जाता है, जो आपको समझना है। जैसे आपका NaCl क्या है, जो आपका साल्ट होता है वो आपका एक प्रकार का उदासीन लवण होता है जिसका पीएच कितना होता है, पीएच बराबर होता है 7 होता है उदासीन में। यदि आप दुर्बल अम्ल ले रहे हैं, परबल क्षार ले रहे हैं तो आपको जो साल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। और जो इसका पीएच वैल्यू होगी क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझनी है किस तरीके से हम किसी साल्ट के फॉर्मेशन को कि उसकी एसिडिक में नेचर पे ले जाते हैं, उसकी बेसिक नेचर पे ले जाते हैं, उसकी किस तरीके से उसको न्यूट्रल के नेचर पर ले जाते हैं। वो डिपेंड करता है किस प्रकार के हम साल्ट और किस प्रकार के एसिड और किस प्रकार के बेस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्या है कि महत्वपूर्ण हमने क्या लिखा है कि साल्ट का है उसके बारे में जिक्र करने चल रहे हैं। यहाँ हमने हेडिंग लिखा, हम यहाँ बात करने चल रहे हैं। एक साधारण नमक होता है, तो हमने क्या कहा, इसका फार्मूला क्या होता है, साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl होता है। अब बात आती है कि ये क्या है, एक प्रकार का उदासीन लवण। अगर पूछता है NaCl क्या है तो क्या बताओगे, एक प्रकार का उदासीन लवण है, ये बताओगे। फिर क्या NaCl का रासायनिक नाम, R का मतलब है कि रासायनिक नाम, इसका नाम होता है रम की सोडियम क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड क्या है, इसका रासायनिक नाम है। फिर बात आती है कि अब यहाँ पे इतना ये आपको समझ लेना वेरी इंपॉर्टेंट आपका है। अगर आपको NaCl का फॉर्मेशन करना है तो आप बहुत आसानी से फॉर्मेशन कर सकते हैं। Cl ले लेंगे और क्या लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें। दोनों क्या होते हैं, परबल है तो क्या बन जाते हैं, यहाँ पे आपका NaCl बन जाएगा और क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ये आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर ये आपको इतना ही समझना है इसमें। फिर अगला हमने क्या लिया है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, कास्टिक सोडा। अगर क्वेश्चन पूछता कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है तो क्या बताओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक प्रकार का कास्टिक सोडा होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कास्टिक सोडा में क्या होता है, कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है। हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार के क्या होते हैं कि ये आपका एक सिस्टम होता है, इसमें क्या लगे होते हैं कि एनोड लगे होंगे और क्या लगे होते हैं, कैथोड लगे होते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या भर देते हैं, वाटर भर, इसमें NaCl ले लेते हैं और क्या भर देते हैं, वाटर को भर देते हैं। फिर क्या, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसमें क्या करते हैं कि जब विद्युत धारा, जब क्या होगा कि NaCl और H2O के सॉल्यूशन विलयन में क्या इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा वो प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमको क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है और फिर क्या मिल जाता है, आपका क्लोरीन गैस मिल जाती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब यहाँ पे जानते हैं कि इस पर क्या होता है कि एक आपका एनोड होता है, इसमें एक आपका कि एक एनोड हो गया, एक क्या हो गया, कैथोड हो गया। जब ये आपस में इसमें रिएक्शन का मतलब कि उसमें जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि आपका कि ये आपका जो ये आपका धनात्मक है, तो ये क्या होता है कि कैथोड पे आपको क्या मिल, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है और एनोड पे क्या मिलती है, Cl2 गैस मिलती है और फिर
और जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या मिल जाता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो आपको ये समझना कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है। इसमें हम लोग क्या NaCl के सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे हमको एक ही कैथोड पे कैथोड पे क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, और क्या होता है एनोड पे Cl2 गैस मिलती है, और हमको बीकर में क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। ये आपको समझना है। अब यहाँ पे बात करने चलना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको और क्या नाम से, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं हम, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए ये कैसे बनता है, तो मैंने अगली वीडियो, इसके पहले वीडियो हमने आपको बताया था किस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, एक प्रकार का क्षार होता है। जब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, CaOCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जो आपका CaOCl2 इसी क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, या इसी को क्या बोला जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपसे अक्सर पूछ लेता है। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है। ये आपको अच्छे से समझना है। और बात आती है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के उसके फार्मेशन के लिए हम इंडस्ट्री में कौन से मेथड का प्रयोग करते हैं, तो क्या है कि हेसन क्लेवर ये एक प्रकार का वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि और मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र जोन में एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, तो नाम क्या होगा, हेसन क्लेवर संयंत्र के द्वारा हम औद्योगिक क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक होता है बेकिंग सोडा। तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3 क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये आपका है। अब यहाँ पे बात आती है इसका निर्माण कैसे करते हैं। जब आपने नमक नमक लिया, उसमें वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को जब आपस में मिक्स कर देते हो तो क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और अमोनियम क्लोराइड होता है। ये आपको समझना है, अमोनियम जिसको हम लोग यहाँ बन गया। अब यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग पावरोटी बनाने में, कुछ क्षेत्र में क्या होता है नान बनाने में, जो मोटी रोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, नान बनाने में प्रयोग करते हैं। और फिर क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग लगातार देखते हैं, गर्मियों में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इनो एक प्रकार का क्या एंटी एसिड, इसको क्या बोलते हैं, इनो को क्या बोला जाता है कि एंटी एसिड बोलते हैं। एंटी एसिड भी क्या है, तो एंटी एसिड तो ये आपका क्या मतलब कि जब कि हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं एंटी एसिड कहते हैं, क्योंकि तब हमारे स्टमक से सभी गैसें वहाँ पे समाप्त हो जाती हैं और हमारा पेट सही हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि इनो के निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इनो के निर्माण में हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था, आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। अब आप इसको देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये आपका लेक्चर समाप्त होता है। इसके पहले हमने क्या एसिड बेस साल्ट के बारे में बात किया था, आज हम सिर्फ साल्ट के बारे में बात किया और उसके कुछ कंपाउंड को लेकर बात किया, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपने देख लिया। इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।